Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, अभी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखा। अब इस पर बेस मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं जहां पे आपको रूट्स निकालना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। सो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फर्स्ट इज 3x² - 5x + 2 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पर 3x² - 5x + 2 = 0। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 3 है, तो आप पूरी यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म आपकी x² हो जाएगी, सेकंड टर्म -5/3x हो जाएगी एंड नेक्स्ट हो जाएगी 2/3 = 0। अब आप क्या कीजिए, ये x का कोएफिशिएंट 5/3 है, इस 5/3 को 1/2 से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको 5/6। अब इस 5/6 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म से स्टूडेंट देखिए एक फॉर्मूला बनाएंगे और यहाँ पर क्या है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो माइनस का है, तो फॉर्मूला ये आपका बनेगा 2 × दिस x × 5/x², ये आप लिख सकते हैं। तो क्या बना है, x - 5/6 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब लास्ट 2 टर्म का क्या रहेगा, क्योंकि 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 हो गया प्लस 2/3 = 0। लास्ट 2 टर्म का -25/36 प्लस 2/3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36, और -25 -24 हो जाएगा जो कि -1/36 हो जाएगा। अब -1/36 को स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल स्क्वायर एंड x - 5/6 का होल स्क्वायर तो साथ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगाइए, a की जगह क्या है x - 5/6, b की जगह क्या है 1/6, तो क्या आ जाएगा a + b और a - b, ये = 0 आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब जब आप फर्स्ट वाला देखिए, x - 5/x + 1/6 को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कौन से वाले को मैं इक्वल रख रहा हूँ 0 के, मैं आपको ये क्लियर करके बता देता हूँ। हम इस वाले ब्रैकेट को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आएगा, तो x = 5/6 - 1/6 यानी कि 5 - 1/6 4/6 जो कि 2/3 है। और जब आप इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपका ये आएगा, तो x = 5/6 + 1/6, क्योंकि राइट लेफ्ट से राइट में आके प्लस के हो गया, 5 + 1/6 6/6 आया, तो x = 1। यहाँ से आपको क्या मिल गया, गिवन इक्वेशन के रूट्स याद कर। एक और एग्जांपल जो हमें करना है वो ये है स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, 1 नहीं है, तो 2 से जब आप डिवाइड कराएंगे तो आपको ये मिलेगा, x क्या हो जाएगा x/2 और -4 क्या हो जाएगा -। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट जो है 1/2 है। अब 1/2 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, तो आपको क्या मिलेगा 1/4, और 1/4 का स्क्वायर आप क्या कराएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपने कराया स्टूडेंट। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को आप मिला के देखिए तो फॉर्मूला क्या बनना है, x², x/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × x × 1/4, ये लिख सकता हूँ, 1/4 का स्क्वायर एज इट इज। जो बाकी दूसरा वाला 1/4 है, यानी कि ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, ये आपने -1/16 हो गया 1/4 का होल स्क्वायर एंड -2 एज इट इज। अब फर्स्ट 2 में देखिए, फर्स्ट 3 टर्म्स जो है यानी यहाँ तक वाले टर्म, इनसे फॉर्मूला क्या बनना है, x + 1/4 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में फॉर्मूला। लास्ट 2 टर्म स्टूडेंट देखिए, लास्ट 2 -1 + 32 एलसीएम लिया, ये आया एंड 33/16, ये एज इट इज आपका चलता जा रहा है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, अब x + 1/4 का होल स्क्वायर, अब 33/16 का स्क्वायर बनाना है, तो 33 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसे √33 कर लेंगे और नीचे 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा, और ये आपने यहाँ लिख दिया। अब आप सिंपली क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट। नाउ अब आप सिंपली a² - b² का फॉर्मूला लगा के, ये आपका दिस, ये फर्स्ट a + b एंड देन ये a - b आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट जब इक्वल टू 0 रखा तो x + 1 + √33 4, ये क्या आ गया, इन 2 टर्म का एलसीएम आ गया, और ये इक्वल टू 0 रखेंगे तो फर्स्ट रूट ये आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आएगा एंड एलसीएम लेके फाइनली ये आया एंड x = -1 - √33/4, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो -1 + √33/4। सो द रूट्स यहाँ पे आपको क्या मिले, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर दिस एंड दिस। इस तरह से स्टूडेंट आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को स्टडी किया इस विद दिस एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको एक डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो देखते हैं वो कॉन्सेप्ट।